कृष्णा राधे राधे। बैसाख मास में करे ये एक उपाय, दौड़ी चली आएंगी माँ लक्ष्मी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर में हर महीने का अपना एक अलग महत्व होता है, लेकिन जब बात बैसाख महीने की आती है तो इसे सबसे पवित्र और शुभ महीनों में से एक माना जाता है। इस माह में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस पूरे महीने में पूजा अर्चना करने से जीवन सुखमय बना रहता है। इसके अलावा इस माह में गंगा स्नान करने का भी विशेष महत्व होता है। मानता है कि इस दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से जातक के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि तुलसी में माता लक्ष्मी का वास होता है। इसके साथ ही विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय है। ऐसे में जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां पर माता लक्ष्मी का वास रहता है और उन पर असीम कृपा बरसती है। इसके साथ ही घर में वास्तु दोष नहीं रहता, सुख समृद्धि खुशहाली वास करती है। तुलसी के पौधे संबंधी कई उपायों के बारे में आपने सुना और किया होगा, लेकिन आप चाहे तो इस उपाय को भी अपना सकते हैं। मान्यता है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति का सोया हुआ भाग्य जाग जाता है और हर क्षेत्र में अपनी प्रसिद्धि का झंडा लहराता है। जानिए बैसाख मास में तुलसी का कौन सा उपाय करना होगा शुभ। ऐसे में आइए जानते हैं वैशाख मास में क्या करे और क्या ना करे। हिंदू पंचांग के अनुसार बैसाख का महीना चैत्र महीने के बाद आता है। इस साल बैसाख मास 14 अप्रैल 2025 से शुरू हो रहा है और इसका समापन 13 मई 2025 को होगा। बैसाख मास में क्या खास है? बैसाख मास को माधव मास भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में भगवान विष्णु के कई अवतार जैसे नर नारायण, नरसिंह, परशुराम और हयग्रीव का धरती पर आगमन हुआ था। इसके अलावा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता सीता का जन्म भी वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को हुआ था, जिसे सीता नवमी या फिर जानकी नवमी के नाम से भी जाना जाता है। यह महीना शुभ कार्य शुरू करने के लिए, दान और पूजा पाठ के लिए विशेष लाभदायी माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि त्रेता युग की शुरुआत भी बैसाख महीने से ही हुआ था। हिंदू मास में बैसाख मास को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस मास में श्री विष्णु भगवान का पूजन और गंगा स्नान के साथ दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में ब्रह्मा जी ने स्वयं बैसाख माह की महत्व के बारे में बताया गया है। उन्होंने कहा है कि माधव मास यानी बैसाख मास के सामने कोई मास नहीं है। सतयुग के समान कोई युग नहीं है। वेदों के समान कोई शस्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। नंबर 2, अक्षय पुण्य प्राप्त करने वाला महीना। बैसाख महीने में गर्मी तीव्र होती है। इस दौरान समस्त देवी देवता भी जल में निवास करते हैं। ऐसे में बैसाख माह में जो प्यालू लगवाते हैं वह देवता ऋषि एवं पितरों सबको तृप्त करता है। कहते हैं कि इस मास में किसी एक भी व्यक्ति को भी जल पिला दे तो वह ब्रह्मा विष्णु एवं शिव को प्रसन्न करने वाला होता है। इससे कुंडली में सूर्य गुरु मजबूत होते हैं और सुख समृद्धि धन का कभी भी अभाव नहीं रहता। नंबर 3, वैशाख माह का धार्मिक महत्व। धर्म ग्रंथों के अनुसार जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रण, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्रह्मांड प्रिय है, वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, उसी तरह माह में वैशाख के समान कोई मास नहीं है। नंबर 4, वैशाख माह में करें इन चीजों का दान। वैशाख महीने में
जल पात्र, कपड़े, जलदान, आम, सत्तू, पदुका, हवा, झलने के लिए पंखे, छाया व्यवस्था, अन्न एवं फलदान करना श्रेष्ठ माना जाता है। वैशाख माह में भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। इसके बाद श्रद्धा अनुसार अन्न दान, वस्त्र एवं जल का दान करें। मान्यताओं के अनुसार वैशाख महीने में इन चीज़ों का दान करने से व्यक्ति को जीवन में किसी भी चीज़ की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है और धन लाभ के योग बनते हैं। साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। नंबर 5, ऐसा करें महादेव को प्रसन्न। वैशाख महीने में भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ माना जाता है। इस माह में सोमवार के दिन स्नान करने के बाद महादेव का विधि पूर्वक रुद्र अभिषेक करें। खीर और फल समेत आदि का भोग लगाएं। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से साधक को महादेव की कृपा प्राप्त होती है और सभी ग्रहों से छुटकारा मिलता है। नंबर 6, वैशाख माह में भूल कर भी ना करें ये काम। वैशाख माह में भूल कर भी तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी के बारे में गलत ना सोचे और ना किसी के साथ विवाद करें। पूजा के दौरान काले रंग के कपड़े ना पहने। घर में गंदगी ना करें क्योंकि देवी देवताओं का वास साफ सफाई वाली जगह पर होता है। नंबर 7, वैशाख माह में पड़ने वाली अक्षय तृतीया के दिन सोना या फिर चांदी की कोई चीज खरीदे। मानता है कि इस खास अवसर पर सोना या फिर चांदी का कोई चीज खरीदे मानता है कि इस खास अवसर पर सोना या फिर चांदी घर लाने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। साथ ही देवी देवता प्रसन्न होते हैं। वैशाख माह में अधिक गर्मी होती है तो ऐसे में आप गरीब लोगों को चप्पल, छाता का दान करें। इसके अलावा पशु पक्षियों के लिए खाने के लिए चीजें और जल रखें। माना जाता है कि यह उपाय करने से इंसान के जीवन में खुशियों का आगमन होता है। इस माह में कष्ट के पात्र में भोजन करने से और खाट पर सोने से इंसान की सभी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। वैशाख माह के सोमवार को भगवान शिव का विधि पूर्वक रुद्र अभिषेक करें और प्रभु को विशेष चीजों का भोग लगाए। इससे इंसान को धन्य धान की प्राप्ति होती है। साथ ही सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नंबर 8, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख माह में जल का दान करना सबसे बड़ा दान माना जाता है। कहते हैं कि वैशाख माह में जो भी व्यक्ति जल का दान करेगा उसे कई तीर्थों के करने से पुण्य के समान फल प्राप्त होता है। स्कंद पुराण में जल दान के महत्व के बारे में बताया गया है। जो व्यक्ति वैशाख के महीने में राहगीरों को जल पिलाता है, उनके लिए प्यालू लगवाता है, पशु पक्षियों के लिए दाने की व्यवस्था करता है, उसके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। नंबर 9, वैशाख माह में भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति के सभी संकट दूर होते हैं और उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान विष्णु पूजा में तुलसी के पत्ते का प्रयोग जरूर करें। इस माह में सूर्य उदय से पहले स्नान करें और विष्णु पूजा, दान, चप्पल और तप करें। इससे सुख समृद्धि प्राप्त होगी। वैशाख के महीने में जमीन पर सोना चाहिए। तला भुना और मसालेदार भोजन से परहेज करें। दिन में एक समय भोजन करें। नया तेल शरीर में ना लगाएं। ये काम करने से शरीर स्वस्थ रहेगा, रोग और दोषों से दूर रहोगे। नंबर 10, राहगीरों को पिलाए जल। वैशाख माह में राहगीरों और प्यासे लोगों को पानी पिलाना चाहिए। जो व्यक्ति इस माह में प्यासे को जल पिलाता है उसे सब दानों के समान पुण्य और सब तीर्थों के दर्शन के समान फल प्राप्त होता है। इस पुण्य कार्य के माध्यम से जातक त्रिदेव की कृपा प्राप्त करता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। राधे राधे।